गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड पूर्वार्ध का पाठ हम कर रहे हैं, जिसमें क्रमशः विद्वेषर संहिता, रुद्र संहिता में सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड है। तो आप सभी भक्तजनों का भोले बाबा के इस भव्य दरबार में स्वागत है। कथा शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि आप लोगों के लिए यह शिव महापुराण लाभकारी है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आज हम विद्वेषर संहिता के तृतीय अध्याय का पाठ करेंगे। अथ तृतीयो अध्याय साध्य साधन आदि का विचार। व्यास जी बोले, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार सर्व स्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूत जी बोले, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य सदस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब श्रेष्ठ कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव, महादेव, सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। इसलिए हे द्विजों, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा के वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक के आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने किया है। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए।
यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन योग मनन की सिद्धि करें। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालों के आदि के कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेषर संहितायाम साध्य साधन विचारम नाम तृतीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेषर संहिता में साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो अब हम विद्वेषर संहिता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे। अथ चतुर्थो अध्याय श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। मुनिगण बोले, हे ब्राह्मण, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप में आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। शंभु के प्रताप, गुण रूप विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द से कहा जाता है। हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवणेन्द्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है और अंत में सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है, किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होता है। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अग्र प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे मुनि, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तक किस लिए कर रहे हैं? इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। हे विप्रेंद्रों, इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की, तब वे समर्थ सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पढ़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी।
वे सबके साक्षी तथा शिव गुरु के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवणादि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेषर संहितायाम साध्य साधन खंडे चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेषर संहिता के साध्य साधन खंड में चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः।